मैं गुरुकुल मोर माजरा में पढ़ रही थी और वहाँ पढ़ते हुए जब भी वैदिक विद्वान या कोई भजन उपदेशक के माध्यम से हमारे इस छोटे से मन पे, क्योंकि मैं 7वीं कक्षा में गुरुकुल में मैंने प्रवेश लिया था, तो उस मन पे थोड़ा करके जो प्रभाव पड़ा है ना, इन वैदिक विद्वानों का और उपदेशकों का ही है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि यदि महर्षि देव दयानंद नहीं होते, स्वामी श्रद्धानंद नहीं होते, स्वामी श्रद्धानंद नहीं होते तो कन्या गुरुकुल नहीं होते, और कन्या गुरुकुल नहीं होती तो हम जैसी बहनें भी नहीं होती। जितना योगदान हमारे गुरुजनों का साल भर में होता था, उतना इंतजार हमें उन 3 दिनों का होता था जो उत्सव के दिन होते थे। क्योंकि विद्वानों की बात छोटे बालकपन में उतना समझ नहीं आती थी, लेकिन भजनों के माध्यम से जो जोश हमारे मन में होता था ना, वो रंग 1 महीना नहीं उतरता था और हम लोग गुनगुनाते रहते थे। इस दयालपुर आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे बहुत ही प्रबुद्ध आर्यजन, और करनाल में मेरा पहला वक्तव्य इसी आर्य समाज में बाहर मंच पर कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ था, और उसका श्रेय माननीय सत्येंद्र मोहन जी को जाता है कि वो सबसे पहले मुझे यहाँ इस आर्य समाज में लेकर के आए थे। तब मैंने MA किया था और मैं आर्यवन रोजड़ से कुछ दिनों का शिविर अटेंड करके आई थी। गुरुकुल में भी हम लोग स्वामी सत्यपति जी के सानिध्य में पढ़ते थे, सुनते थे, तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज तो उनका सुबह सुबह फ़ोन गया कि बेटा मंच खाली हो रहा है, आकर के देख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका निर्देश सर आँखों पे और समय पे पहुंचकर सब होगा। तो मैं उनको नमन करती हूँ कि वो मुझे इतना मान सम्मान देते हैं। सभी आर्य समाजों से आई मेरी मातृशक्ति और ये मेरी आशाएं, इस देश का भविष्य, ये प्यारी बच्चियाँ, क्योंकि ये बच्चियाँ बालकपन से इन संस्कारों को अपने अंदर संजो रही है, शायद इसलिए इन बच्चों से सबसे ज़्यादा आशा है। अभी उपदेश में बता रहे थे माननीय भजनोपदेशक जी कि इस देश को आशाएं हैं बेटियों से, नारियों से, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो आशाएं यदि सबसे अधिक हैं तो उन परिवारों से, उन संस्थानों से, उन गुरुकुलों से है जहाँ पर वास्तव में मानव निर्माण का कार्य किया जाता है। तो मैं आज इनके भजन से शुरुआत करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि समाज के लोगों, आज आपने मुझे समय नहीं बताया बहन जी। अच्छा, पर्ची रखी हुई है, मुझे ध्यान रख 6:20। मैंने कहा समय तो हो गया, मैं तो खड़ी लेट हुई हूँ। चलो 7:20, अभी 10 मिनट हैं, लगभग 11 मिनट मेरे पास। चलो हम संक्षिप्त में बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, महर्षि देव दयानंद को मैं धन्यवाद देते हुए कि आर्य समाज का कोई भी सम्मेलन बिना महिला सम्मेलन के पूर्ण नहीं होता। यदि इसका श्रेय जाता है तो महर्षि देव दयानंद को जाता है, तो इसका ऋण भी सबसे ज़्यादा, जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा हम पर है। क्योंकि जब ये सम्मान का गायत्री मंत्र का पटका कंधे पे आता है ना, तो इतना वजन हो जाता है कि सम्मान मात्र दिखावा नहीं होता, सम्मान तो जिम्मेदारी होती है। और यदि हम उस जिम्मेदारी को, हमें जो आर्य नाम दिया है,
श्रेष्ठ नाम दिया है। ये है हमारी जिम्मेदारी का वहन करने का, कर्तव्य को करने के लिए हमें ये मतलब प्रेरित करता है। तो ऐसी इस महिला सम्मेलन में हम सब ने सुना है नाम से कि रानी लक्ष्मीबाई, अभी बेटियों ने नाम लिया, मैना, दुर्गा, किरणमयी, किनका किनका नाम लें, पर क्या ये कहानी, क्या ये इतिहास हमने अपने बच्चों में भरा है, उनको सुनाया है? जब ये बच्चे इस गीत को गा रहे थे तो मुझे वो दृश्य याद आ रहा था कि हम लाठी चलाते थे, तलवार चलाते थे, साथ में कुछ बहनें माइक पे खड़ी होकर के इस गीत को गाती थी तो हाथ दुगनी स्पीड से चलता था। पता क्यों? वो भाव कि हम उन वीरांगनाओं की वंशजा हैं, हमारी रगों में उन पूर्वजों का खून बह रहा है जिन्होंने विपत्ति के आने पर मुख को मोड़ा नहीं। जब बच्ची थी ना, और पद्मिनी का जब नत्था सिंह जी सुनाते थे खड़े होके झूम झूम करके, तो यूं लगता था कि ऐसा क्यों किया, हजारों रानियां थी, उन्होंने चिता क्यों जलाया होगा, स्वयं को आहूत क्यों कर दिया होगा। अरे उस समय कटारी उठाती, तलवार उठाती और गोरों से भिड़ जाती, मरना तो था ही लास्ट में, क्योंकि बाल मन था। पर अब समझ में आता है, उनको पता था कि जो बहन, जो बेटी बाद में जिंदा उनके हाथ लग जाती तो उसका क्या होता। उनको तैयार किया हुआ था। ये एक कायरता, या यूं कहे कि ये बाल मन में, उन नक्षत्राणियों के मन में जो बीज डाल दिया था कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आए तो आप जोहर के लिए तैयार रहना, ये उसका परिणाम था। और आज जब ऐसी वीरांगना जो खिलजी जैसे को ये संदेश लिख करके जाती है कि ये भोजन था शेर का तो कुत्ता खा नहीं सकता, जब ऐसी वीरांगनाएं स्वयं को जिंदा जला जा सकता है क्या? एक चिंगारी उड़ के यदि हमारे ऊपर आती है हल्की सी, उसको भी पहले संभालते हैं भाई जला ना दे, और स्वयं को इतनी बड़ी चिता जहां इतनी दहकती हुई आग थी उसमें अगर झोंका था तो क्या उनमें साहस की कमी थी क्या? साहस की कमी नहीं थी। जो बाल मन में बड़े होकर के जो एक बीज डाला था वो बीज वृक्ष बन करके वहां फलीभूत हुआ था। और आज क्या होता है? आज भी वैसा ही होता है। हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंद भी हो गए। स्वतंत्रता क्या है कि आपके सामने ये खुला आकाश है, आप वहां तक हाथ की मार करें जहां अगले की नाक शुरू ना होती हो, यानी कि किसी दूसरे को कष्ट ना होता हो। आप उस काम को निर्णय बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक कर लीजिएगा। आपके कार्य से जब किसी और को हानि होती है और हम वहीं रुक जाते हैं, वो हमारी वहां से स्वतंत्रता मतलब वहाँ अंकुश लग जाता है। तो स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंद हो गए माता पिता ने। आज हम वो बात नहीं करेंगे कि पहले क्या होता था। उस समय भी इस देश की छोटी सी बेटी ने, याद है महाराणा प्रताप की बेटी, कल मैना का उदाहरण आचार्य श्री दे रहे थे, क्या हम भूल गए महाराणा प्रताप की उस छोटी सी बालिका को जिसने पूरे संसार के सामने भारत का सिर झुकने से बचाया था? यदि उस दिन महाराणा प्रताप संधि प्रस्ताव लिख करके भेज देते तो विचारो कैसा होता मेरे इस देश का भविष्य। याद करो किरणमयी को, 13 साल की बालिका, छोटी सी बालिका, कहां से आया होगा इतना साहस कि एक राजा का हाथ पकड़ करके उसकी छाती पर बैठ जाती है? किसने दिया होगा ये साहस?
निश्चित रूप से माँ के गर्भ में ही उसका निर्माण हुआ होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा हुई होगी। लक्ष्मीबाई ने क्यों जनाना वेश धार करके मतलब छोड़ करके मर्दाना वेश धारण कर लिया था? कल ही बात हो रही थी कि मर्दाना वेश धारण किया क्यों? शूरवीरता उसके खून में उबल रही थी, उसके अंदर ये जज्बा था, इस देश का पुरुष यदि देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकता है तो इस देश की नारी, जैसे मेरी पूर्वजाओं ने अपने देश का मस्तक झुकने नहीं दिया, मैं भी उन्हीं की वंशजा हूँ। और उसने कमर पर बालक बांध करके, अभी बात बता रहे थे ना कि बच्चे पिता आचार्य श्री बता रहे थे, जब हम गुरुकुल से आते थे तो अपनी माता जी को ये कहते थे, माता जी हम हॉस्टल से आए हैं, घर को हॉस्टल मत बनाओ, जीने दो। क्योंकि उस समय समझ नहीं आता था 4 बजे गुरुकुल में भी उठना और घर आके माता जी का भी उठने का वही फरमान जारी। तो कई बार मैं अब भी कह देती हूँ कि हमें माँ का प्यार वो नहीं मिला जो भावनाओं में बहा हुआ होता है। उन्होंने बैठ के जब भी प्यार किया तो प्यार में फटकार ही रही थी उनकी, अच्छा किया। आपको पता है पुत्र चाहा तो इनमें भी थी, इसलिए 9 बेटियों को पैदा किया और 9 में से आज हम 6 बेटियां हैं। इन बेटियों के लिए बताती हूँ बेटा, 6 बेटियां हैं। ईश्वर की कृपा से घर में ठीक व्यवस्था थी, पर मेरे पिताजी का फरमान था फैशन के लिए एक भी पैसा नहीं और पढ़ने के लिए, पढ़ने की वस्तुओं के लिए जो चाहो वो व्यवस्था मिलेगी। और उसका परिणाम क्या मिला? आज 3 बहनें PhD हैं, एक बहन डॉक्टर है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब सामने से मैं आचार्य जी की उस बात को कहती हूँ कि आज भी ऐसी माँ है क्या? मैं कह सकती हूँ आज भी ऐसी माँ है जिस माँ ने कभी गलती पर पुचकारा नहीं और ना प्यार से समझाया। जब भी समझाया डांट से समझाया था, बहुत अच्छा किया। आज अमेरिका में ये शोध हुआ है कि वो बच्चे मतलब 100% सफल हुए हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों के प्रति स्ट्रिक्ट रहे हैं, मजबूत रहे हैं, सख्त रहे हैं। तो आज आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ये जो आपका आश्रम है ना, ये वही गुरुकुल है। आप भी अपने घर को गुरुकुल बनाइए। यदि आप प्यार के समय प्यार और शक्ति के समय शक्ति नहीं करेंगे तो जैसी स्थिति आज आचार्य श्री ने या हमारे पूज्य निर्मल जी ने जो बताई है वैसी स्थिति रहेगी। आप जन्म देने से जननी हैं और जननी पूजनीय है, पर निर्माण करने से माँ है, माता है। महर्षि देव दयानंद के प्रति यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उस भाव के उस ऋण को हम समझते हैं तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप कहते हैं कि गुरुकुलों में व्यवस्था नहीं है, आप सहयोग तो कीजिए। गुरुकुल में कौन जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं, हमें थोड़ा सा सहयोग आप दे दो, थोड़ा सा हम कर देंगे, वो माता पिता जाते हैं। क्या गुरुकुल की आचार्य मना कर दे? क्या वो एक लड़की को शिक्षा देने से मना कर दे कि आप धन नहीं दे सकते, हम नहीं पढ़ा सकते? तो जो समृद्ध व्यक्ति हैं यदि गुरुकुलों को सहयोग दें तो वहाँ भी वो सुविधा हो सकती है और वास्तव में समाज निर्माण का कार्य हो सकता है। दूसरी बात, आधुनिक पढ़ाई पढ़ाइए। मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को वस्त्र आप ऐसे पहनाइए कि शरीर ढका हो। आधुनिकता में आप बह रहे हो तो कम से कम ऐसे वस्त्र पहनाइए कि उनका शरीर ढका हुआ हो लेकिन उनका दिमाग खुला हो। कैसा खुला दिमाग? कि आपकी बेटी पढ़ी हुई है। आचार्य जी हम ये तो कह देते हैं, मैंने समाज में, जब मैं गुरुकुल में थी तो मुझे लगता था गुरुकुल गर्भ में रहते हुए कि जैसा हमने पुस्तकों में पढ़ा है, जैसा हमने विद्वानों से सुना है, बहुत सुंदर सा समाज है। लेकिन 2012 में
जब मैं गुरुकुल पाढ़ा में आई तो मैं करनाल में आई, उससे पहले तो गुरुकुलों में रहा, गुरुकुलों में ही पढ़ाया, गुरुकुलों में ही पढ़े। तब मुझे पता चला, और अब और भी ज़्यादा, पढ़ी लिखी बेटियां, सुघड़ बेटियां, सुशील बेटियां, लेकिन ऐसे घर में भेज दी गई कि पति शराबी, बेईमान, अनपढ़, उसके पास जमीन ज़्यादा थी और माता पिता ने +2 को MSc बेटी दे दी जमीन देख करके, और वो शराब पिए, उस बेटी के साथ वो धोखा करे और रात को आकर के जब उस पर मारे और माँ भी कहे कि बेटी कोई बात नहीं, सहन कर ले। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, कल आचार्य जी कहते ना, डांस ना सिखाओ इनको, लाठी और कटारी सिखाओ। डांस सिखा लो, क्योंकि कला है बेटियों के, चलो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, पर वो भाव भी उनमें होना चाहिए कि यदि सामने से गलत व्यक्ति है, पहले उसका हाथ रोक दीजिएगा, और जब आप उसका हाथ रोक दो तो दूसरे हाथ से वार भी कर दीजिएगा, अपनी सुरक्षा। और अत्याचार, मैं तो बचपन से यही सुनती आई हूँ, अत्याचार करना भी पाप है और अत्याचार सहना भी पाप है। तो इतना भी मत दबिए। मैंने आर्य परिवारों की बेटियों को देखा है, जब मैं परिवारों में जाने लगी, कि वो बेटियां पढ़ी लिखी हैं, वो एडजस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन उनके साथ गलत हो रहा है और परिवार उनको दबा रहा है। ना माताओं, बेटियां कमजोर नहीं। यदि आप ये समझते हो कि एक धनाढ्य परिवार में बेटी दे करके वो पिता यूं खुश हो गया कि मैंने एक बार अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर दिया, अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरी जिम्मेदारी टली, तो वो पिता का कर्तव्य नहीं है। बेटी जिस दिन पैदा की थी उस दिन से अपनी बेटी को इतना योग्य बनाइए कि वो कभी किसी पर आश्रित ना हो, उसमें इतनी सामर्थ्य हो। अरे चूड़ी कनकते हाथों में कब कटारी नहीं उठाई मेरे देश की बेटियों ने। अपनी बेटी को इतनी सशक्त बनाइए कि वो अत्याचार को सहे ना, चाहे वो पारिवारिक है चाहे वो सामाजिक है। मेरा समय हो गया, कहने को बहुत कुछ था मेरे अंदर, पर समय की सीमा को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगी, हे आर्यजनों, कम से कम आप महर्षि देव दयानंद के अपने आप को सेवक कहते हो, कार्यकर्ता कहते हो, उसको अपना मतलब उस विचारधारा के स्वयं को कहते हो, तो कम से कम आप तो बेटा और बेटी में अंतर ना करें। समाज वही घर से, कल वो भाई साहब जो आए थे उन्होंने बताया था ना कि स्वयं से शुरुआत करो। भाई हमें तो यही संस्कार माता पिता से मिले हैं, एक सीमा तक सहिए, जब तक पानी नाक तक है आप सहन लोगे, यदि पानी नाक पे आ जाएगा तो सांस कैसे लोगे, मरोगे ना, तो तब भी प्रयास नहीं करोगे तो क्या उसको सहन शक्ति कहेंगे? वो तो आत्महत्या है सीधी सीधी। यदि आप महर्षि देव दयानंद के वास्तव में भक्त हैं तो आत्महत्या तो क्या है? पाप। हमें गुरुकुल में ये बताया जाता था कि समाज में कोई आत्महत्या करता हो, लेकिन गुरुकुल का पढ़ा हुआ बेटा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी कभी आत्महत्या नहीं करती। समझ में आता है अब? नहीं करती होगी, क्योंकि बाल मन से उसको इतना सशक्त बनाया गया है। विपत्तियां आएंगी और हमने क्या करना है? उसका निराकरण करना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं, बढ़ना है। इसलिए मैं आप बेटियों को कहती हूँ, बेटा कमजोर नहीं बनना। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। वास्तव में इस देश को और मुझे तो स्वयं से भी और आप जैसी बेटियों से भी बहुत अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए महर्षि देव दयानंद को अपने सम्मान का भाव प्रकट करते हुए हमेशा यही सोचना है, ना मुझे गलत करना, ना मुझे गलत सहना। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे
और स्वयं का निर्माण करके समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। ओम शम।